नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि दावनिया। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिर से वही इंसिडेंट। कोई सरप्राइज नहीं है मगर दुख है, बट सरप्राइज नहीं है। बांग्लादेश के ठाकुर गांव में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया है और फिर से लोगों ने इस बात को वैसे इग्नोर किया जैसे 103 देशों ने पाकिस्तान के साथ युद्ध अभ्यास का ऑफर। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, फिर वही हुआ, आगे भी होता रहेगा, क्योंकि किसी को कुछ पड़ी ही नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि अटैक हिंदू टेंपल पे हुआ है। कोई सोशल मीडिया आउटरीच नहीं है, कोई मोहम्मद जुबैर नहीं आया, कोई बरखा दत्त नहीं आई, कोई आरफा खानून शेरवानी नहीं आई, कोई लिबरल पत्रकार नहीं आया जिसने इस इंसिडेंट को क्रिटिसाइज किया हो, जो अक्सर ऐसे रिलीजियस मुद्दों पर उछल उछल कर बाहर आते हैं। ये सब दोगलापन है। जैसे ही मैंने इन मंदिरों के वैंडलाइजेशन की न्यूज सुनी थी, मैं यूट्यूब पर गया और सर्च किया हिंदू टेंपल अटैक्ड इन। उतने में सर्च सजेशंस की लाइन लग गई। हिंदू टेंपल अटैक्ड इन यूके, हिंदू टेंपल अटैक्ड इन ऑस्ट्रेलिया, हिंदू टेंपल अटैक्ड इन पाकिस्तान, हिंदू टेंपल अटैक्ड इन कनाडा, एटसेट्रा एटसेट्रा। दुनिया भर के देशों में हिंदू मंदिरों पर अटैक होता है, मूर्तियां तोड़ी जाती है, लेकिन क्रिटिसिज्म का नामो निशान नहीं है। बांग्लादेश, जो कि अखंड भारत का एक पार्ट था, बांग्लादेश जिससे इंडिया के कल्चरल इकोनॉमिकल रिश्ते सेंचुरीज पुराने हैं, उससे भारत बेटर एक्सपेक्ट करता है। 2021 के दुर्गा पूजा के टाइम भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक हुआ, 7 लोग मारे गए, बहुत लोग इंजर्ड हुए। विजयदशमी का फेस्टिवल ही उन लोगों ने करने नहीं दिया और भारत सरकार उन पर तब भी प्रेशर नहीं बना पाई और आज भी प्रेशर नहीं बना पा रही। मैं बीजेपी वोटर हूँ, लेकिन अब बीजेपी को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको हिंदुओं की सच में पड़ी है या फिर वोट के लिए वो हिंदुत्व की बात करते हैं। बंगाली इलेक्शन के बाद जो बीजेपी वर्कर पर वायलेंस हुआ था, बांग्लादेश में लगातार अटैक हो रहे हैं, साधुओं पर जो अटैक हुआ था, पाकिस्तानी माइनॉरिटी पर जो ऑपरेशन हो रहा है, इन सब चीजों पर भारत सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए था। और लोगों की हिपोक्रेसी तो अलग लेवल पर है, छोटी सी छोटी चीज को बड़ा बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। मगर इन अटैक्स को लोग ऐसे भूल जाते हैं जैसे कि अशोक गहलोत 2023 के बजट को। चीफ मिनिस्टर 2023 की जगह 2022 का बजट पढ़ रहा है। ये सब मजाक ही है। ये सब मजाक नहीं होगा अगर हम भारत के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट और पोल साइंस स्पेशलिस्ट, भारत के सबसे बड़े गुरु की बात को सीरियसली लेंगे। भारत के आज तक के सबसे बेस्ट अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य, जिनकी इकोनॉमिक्स की समझ, कूटनीति की समझ, डिप्लोमेसी की समझ, इनका कोई मैच नहीं है। हमें आचार्य चाणक्य की बातों को समझकर उनसे इंस्पायर होना चाहिए। और सिर्फ इकोनॉमिक्स या फिर पोल साइंस नहीं, आचार्य चाणक्य ने इवन कैसे जिया जाता है उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। हमने वैसे भी अपने बहुत से शास्त्रों को खोया है और आचार्य चाणक्य तो भारत के इतिहास में सबसे महान गुरुओं में से एक है, तो हमें उनके बताए मार्गों पर चलना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर चाणक्य नीति को कुकोहेम पर ऑडियो बुक के रूप में सुने, जीवन का नजरिया बदलता है। दोस्तों, कुकोहेम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। यहाँ 2.3 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स है और सबसे अच्छी बात, यहाँ ऑडियो बुक हिंदी और मेजर रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। तो बैठे, सोते, गाड़ी चलाते, किसी वक्त कभी भी ऑडियो बुक का आनंद ले। कोई जरूरत नहीं है फोन में घुसे रहने की, आंखों पर जोर डालने की, क्योंकि यहाँ काम सुनने का है। और जहाँ हजारों रुपए बुक्स पर लग रहे थे, वहाँ कुकोहेम मंथली सिर्फ 99 रुपीज चार्ज करता है। और अभी तो एक्सक्लूसिवली वैलेंटाइन डे सेल ऑफर भी चल रहा है। यानी अगर आप 11 से 14 फरवरी के बीच में कुकोहेम का मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं और कूपन कोड यूज करते हैं LOVE60, तो आपके फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन पर आपको 60% डिस्काउंट मिलेगा। यानी चार्ज बचेगा सिर्फ 39 रुपीज फॉर फर्स्ट मंथ। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाए, कुकोहेम को डाउनलोड करें, कूपन कोड LOVE60 यूज करें और अपने नॉलेज बढ़ाए इस 4.5+ रेटिंग वाले मेड इन इंडिया ऐप के साथ जुड़कर। धन्यवाद। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदू सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। वहाँ 7.9% हिंदूज पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन परसेंटेज के ग्राफ को देखेंगे तो आप पूरी तरह शॉक रह जाएंगे। 1901 में हिंदूज की वहाँ पॉपुलेशन थी 33%, यानी हर तीसरा बंदा हिंदू था। और आज है 7.9%। हिंदूज गायब, किसी को कोई मतलब नहीं है। कहाँ गए? मर गए, कन्वर्ट हो गए, भारत चले गए, किसी को नहीं पता और सच में किसी को मतलब भी नहीं है। बांग्लादेश में जो अभी हुआ है उस पर भारत में हमें आउटरीच देखने को बिल्कुल नहीं मिला। हाँ, अगर किसी मस्जिद या फिर किसी चर्च में ऐसा कुछ होता, वो भी हिंदुओं के द्वारा, जो कि ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन इनकेस अगर ऐसा कुछ होता तो पक्का भारत में आउटरीच होता ही होता। 16 से लेकर 24 साल के बच्चे, वो लिबरल बच्चे जिनको कुछ नहीं पता, वो आते, मोदी को 10 गालियां देते, मोदी को तानाशाह बोलते, क्रिमिनल बोलते। तो कैसा बोलने से वो लिबरल और ओपन माइंडेड दिखते हैं। लेकिन ये वही सेम लोग हैं, जब हिंदू चाहे भारत में कट्टरपंथियों द्वारा मर भी जाए, उनके मंदिरों को तोड़ भी जाए, तब भी चुपचाप बैठे रहते हैं। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, और पड़ता भी होगा तो सोशल मीडिया पर ये नहीं डालते। क्यों? क्योंकि इनका कोई फ्रेंड बुरा ना मान जाए उनकी ये स्टोरी देखकर, या फिर हिंदू लाइव्स मैटर इनके लिए इतना कूल नहीं है। भारत का ये सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ तक बात है कि 1901 में 33% पॉपुलेशन थी, तो बाद में तो भारत अलग हो गया। जरूर हिंदूज भारत चले गए होंगे, हाँ भारत गए थे, 30 लाख हिंदू भारत गए थे। लेकिन 1951 में जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, तब भी वहाँ 22% पॉपुलेशन हिंदू थी। अब बताओ वो 22 से 7.9 कैसे हो सकता है? हिंदूज कहाँ गए?
मर गए, कन्वर्ट हो गए, रालिब गालिब चालिब। बांग्लादेश का एक पॉलिटिकल लीडर स्टेटमेंट देता है, कहता है कि हिंदू स्क्रिप्चर से कोई मोरल टीचिंग नहीं मिलती, उल्टा ये तो पोर्नोग्राफी के लिए है। इतना डेरोगेटरी स्टेटमेंट, और बांग्लादेश अपने आप को एक सेक्युलर कंट्री बोलता है। बांग्लादेश का एक पॉलिटिकल लीडर इतनी बड़ी बात अपनी सबसे बड़ी माइनॉरिटी के बारे में बोल रहा है। चलो अब अज्यूम करो कि यही बात अगर कोई भारत का नेता मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में बोल देता तो रिएक्शन कैसा आता। जो मैंने अभी आपको बांग्लादेश के पॉलिटिकल लीडर का स्टेटमेंट बताया था, क्या आपने पहले इस स्टेटमेंट के बारे में सुना था? मैंने तो नहीं सुना था। अगर आपने सुना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमने ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं सुना था, लेकिन भारत के नेता का ये स्टेटमेंट जरूर दुनिया भर तक पहुंचता। दुनिया के 52 देश सरतन से जुदा की बातें बाहर लाते, क्योंकि भारत के वोक लोग, मोहम्मद जुबैर जैसे लोग इस बात को सोशल मीडिया पर उछालते। ऐसे बुरे काम को कंडेम करना भी चाहिए, लेकिन ये वोक लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब कोई हिंदू या फिर हिंदू टेंपल पर अटैक होता है। नुपुर शर्मा का एक स्टेटमेंट उसे जिंदगी भर डेथ थ्रेट्स दिलवाएगा, लेकिन क्या इतने गंदे स्टेटमेंट के बाद बांग्लादेश के इस पॉलिटिकल लीडर को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है? दोनों पॉलिटिशियंस है और बांग्लादेश के लीडर ने तो बहुत गलत बात बोली है, मगर वो वहाँ मस्ती से घूमेगा। ये डिफरेंस है कि जहाँ हिंदू मेजोरिटी में वो सेक्युलरिज्म कैसा होता है और हिंदू माइनॉरिटी में है वहाँ सेक्युलरिज्म कैसा होता है। पिछले महीने बांग्लादेश में एक स्वीट शॉप पर अटैक हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ जो ऑनर था वो हिंदू था। उसके बाद जो वो उससे बुरा था, लोगों ने नारे लगाए कि हम इस जगह को हिंदू फ्री बनाएंगे। कैसे? उनको मारकर। क्या आपने कहीं ये न्यूज़ सुनी? कहीं भी आउटरीच देखा? ध्रुव राठी ने वीडियो डाली? कुछ भी नहीं हुआ। ये है भारत और दुनिया भर के सभी लेफ्ट लिबरल्स के हिपोक्रेसी का एक बड़ा एग्जांपल। थोड़े और आंकड़े अगर हम देख ले तो 2022 में बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर कितने अटैक हुए हैं। 154 लोग माइनॉरिटी से पिछले साल मारे गए हैं। रीजन आपको पता ही होगा, क्या बताना। 62 लोग मिसिंग हैं, जिनकी फैमिली आज भी वेट कर रही है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे माँ, मेरे बाप वापस घर आएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है हम सबको पता है। पिछले साल 39 वुमेन का रेप हुआ है, जो कि इंटेंशनली माइनॉरिटी से थे। 424 लाइफ थ्रेटनिंग अटैक्स ऑन माइनॉरिटी। 849 पीपल को जान की धमकी पिछले साल मिली है। और इतना सब होने के बाद भी भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार वहाँ की हिंदू माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं बोल रही। 2021 में जो दुर्गा पूजा पर वहाँ अटैक हुआ था, तब उनकी सरकार ने कहा था कि जो भी दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे, लेकिन वो केस आज भी पेंडिंग है। इसीलिए एनआरसी और सीए का बिल आना जरूरी था। लेकिन भारत की इंटेलेक्चुअल क्लास रोड पर उतर गई कि इससे तो माइनॉरिटी खतरे में आ जाएगी। आईआईटी, जेएनयू, डीयू के स्टूडेंट्स, ये रैपर, रफ्तार, ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला जा रहा है। मगर एक्चुअली में यह बिल माइनॉरिटीज को खतरे में डालने का नहीं था, बल्कि दूसरे देश में जो हिंदू माइनॉरिटीज है उन्हें खतरे से निकालने का था। लेकिन ना तो बीजेपी आज तक इसका ड्राफ्ट तैयार कर पाई है और ना ही एलीट क्लास इस बिल को एक्सेप्ट। भारत देश बहुत महान देश था और रहेगा, लेकिन जब तक हिंदूज बच्चे हैं, हिंदूज मेजोरिटी में है। लेकिन जब हिंदूज नहीं रहेंगे तो ये कल्चर तो अपने आप ही जाएगा। टर्की जो हमेशा यूएन में भारत का विरोध करता है, हमेशा भारत के पीछे पड़ा रहता है, जैसे वहाँ अर्थक्वेक आया, भारत अपनी मदद लेकर वहाँ पहुँच गया। ये है हमारे संस्कार, हमारे कल्चर, हमारा धर्म। ये कल्चर हमारे जीन्स में है, ये सभ्यता हमारे जीन्स में है, इसे बचाने की जरूरत है। देख लो क्या ज्यादा जरूरी है, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने शादी में क्या पहना, यहाँ खाने में क्या मिल रहा था, या फिर बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको जाने। तो दोस्तों आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, याद से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर कुकोहैम को डाउनलोड करना ना भूले। कूपन कोड यूज कीजिएगा love60, आपको अपने फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन पर 60% डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।